रिलेशन बिटवीन गॉड एंड ड्यूटी, ईश्वर और भक्त के बीच में संबंध। ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी, do we come from God? Who is your home? ये वर्ड्सवर्थ की लाइन है कि हम अपने घर ईश्वर से एक चमकदार बादल की पूंछ की तरह से चले आते, ट्रेलिंग क्लाउड, ड्रॉन अलोंग बिहाइंड, पीछे पीछे चले आते हैं। इस तरह से हम अपने घर से, प्रकाशमान घर से प्रकाश पुंज के साथ साथ हम नीचे चले आते हैं। तो हम उस प्रकाशमान घर के पुंज ही हैं, उससे अलग नहीं है। हमारा ये संबंध है। वो प्रकाश पुंज महान प्रकाश है, हमें इस प्रकाश के पुंज है, चला आता हुआ प्रकाश पुंज है। A devotee is like a child in the womb of the mother. भक्त अपनी माँ के पेट में एक बालक की तरह होता है। यद्यपि माँ से उसकी सत्ता अलग है, लेकिन फिर भी माँ से अभिन्न है। सारा खान पान उसको माँ से मिलता है, लेकिन बालक फिर भी अलग है। इसी प्रकार से हम ईश्वर के पेट में रहते हैं, अलग हुए से रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें सब कुछ मिलता उसी से है। हमारे रिश्ते का स्वरूप है। डिवोटी इज लाइक ए चाइल्ड इन द वूम्ब ऑफ द मदर। माँ के पेट में एक बालक के समान बच्चा है, बच्चे की तरह से हम लोग हैं। दो इट इज नॉट एबल टू लुक एट द मदर, यदि बालक पेट में रहते हुए अपनी माँ का मुख नहीं देख सकता, तो हम भी उनके उदर में रहते हुए उनको जान नहीं पाते। ये सत्ता तो एक ही है। She takes care of it in every way. माँ बालक को अपने पेट में हर तरह से उसके चिंता करती है। ठीक क्या खाना चाहिए, यदि सांस अच्छी है तो ठीक खिलाना जानती है, और सांस यदि पुअड़ है तो खिलाना नहीं जानती। गुड़ गोबर कुछ भी खा जाए, बच्चे की हेल्प करती है। यदि बुद्धिमान सांस है उसको अच्छे तरह से भोजन कराती है। डॉक्टर से पूछती है क्या देना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, जिससे बच्चे की हेल्थ अच्छी रहे, माँ की भी हेल्थ अच्छी रहे। लेकिन ईश्वर अपने उदर में जितने भी उसके बालक हैं, सारी सृष्टि उसके उदर में है, तो उसकी चिंता करती है। सबके लिए भोजन का भी उस व्यवस्था वहाँ होती है। ये भाग्य की बात है कि किसको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, ये अलग बात है। धरती में रहते हुए अनाज उत्पन्न होते हुए, लाखों टन अनाज पैदा होते हुए भी कुछ लोग पेट भर अन्न खाते हैं, कुछ लोग भूखे मरते हैं। इसमें पृथ्वी का क्या दोष? अपने अपने कर्म संस्कारों का दोष। जितना वो भोग लिखवा के लाए हैं, जितनी उनके कर्म है उसके मुताबिक उनको मिलता है। इस वजह से ईश्वर के पेट में सब जीव रहते हैं, ये फिर भी अपना अपना कर्म भोग सबके साथ होता है। ये कर्म भोग होना ये एक व्याख्या का रूप है। ये नहीं है कि फाइनल स्टैंप लग गई है कि यही व्याख्या है। गुरुदेव इसी व्याख्या को पूर्ण रूप से स्वीकार भी नहीं करते, लेकिन हमारे लिए यही व्याख्या है कि अलग अलग भिन्नताएँ क्यों हैं। इसलिए है कि आपके अपने अपने प्रारब्ध हैं। एक ऊंचे स्तर पर इस व्याख्या को अमान्य करके भी हम चल सकते हैं। यह ऊंचे स्तर की बात है। लौकिक स्तर पर तो यही व्याख्या माननी पड़ेगी कि कर्म संस्कार अलग अलग हैं, भोग संस्कार अलग अलग हैं, इसलिए उनके भोगों में अलग अलग तरह की व्यवस्था होती है। कहीं राजा होता है, कहीं रंग होता है, सब मनुष्य। Those who are not able to look at the mother,
शी टेक्स केयर ऑफ इट इन एवरी वे। माँ हर तरह से उसकी मदद करती है, उसकी देखभाल करती है। The ज्ञानी might be compared to a grown-up child who has to go about in the world without the mother's constant devotion, constant attention. ज्ञानी को हम एक बड़े बच्चे के समान समझ सकते हैं, grown-up child है। माँ का तो बच्चा ही है, चाहे 60 साल का हो जाए तो ये कहेगा मेरा बेटा है, चाइल्ड है, ग्रोन अप चाइल्ड है। ज्ञानी को हम ग्रोन अप चाइल्ड या बड़े बच्चे की तरह कह सकते हैं। जो संसार में सब व्यवहार करना पड़ता है उसको माँ के निरंतर ध्यान दिए बिना। माँ का उसको निरंतर ध्यान नहीं रहता है, बड़ा हो गया और दुनिया के सारे व्यवहार उसको अपने आप कर रहा है। माँ उसकी चिंता कम करती है। 2 साल का बच्चा निकल जाए बाहर तो भागते ही पीछे, कि कुत्ता ही खा जाए, कहीं खाले में गिर पड़े, कहीं खड्डे में गिर जाए, 10 तरह की चिंता माँ करती है। अगर बड़ा गया 15-20 साल का गया तो आ जाएगा, जाता कहाँ है। तो ज्ञानी बालक क्या है, वो संसार में बड़े बालकों की तरह से हैं जिनकी माँ चिंता कम करती है। संसार के व्यवहार उनको अपने मर्जी से करना पड़ता है। अगर अपनी बुद्धि नहीं लगाते ठीक तो गफलत में रहते हैं, और बुद्धि से ठीक ठीक काम में लेते हैं तो उनका जीवन व्यवस्थित होता है। माँ उनको छोड़ देती है, अपनी बुद्धि पर छोड़ देती है। कांस्टेंट अटेंशन उन पर नहीं रहता, निरंतर ध्यान उन पर नहीं रखना पड़ता। लाइकवाइज डज गॉड ट्रीट ज्ञानी लेट हिम फेस ऑन हिज ओन द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस ऑफ लाइफ। इसी प्रकार से ईश्वर भी ज्ञानी के साथ व्यवहार करते हैं। वो भी ज्ञानी है ना, बड़ा बच्चा, ईश्वर भी उसके साथ वैसे व्यवहार करते हैं। ज्ञानी हो गया, अब तो मुझ पर क्यों निर्भर करता भाई, ज्ञानी है ज्ञानी। और उसको जो दुनिया के संकट है या सफरिंग से संकट है, उनको सहन करने के लिए उसको खुद को छोड़ दिया जाता है। तो अपनी बुद्धि से इन संकटों से निपट, मेरे और मत पुकार। लाइकवाइज डज गॉड ट्रीट ए ज्ञानी, इसी तरह से ईश्वर ज्ञानी को ट्रीट करते हैं, व्यवहार करते हैं उसके साथ में, और उसके संसार के संकटों को मुकाबला करने के लिए उसको फ्री छोड़ देते हैं। उसकी सहायता वो नहीं करते, पीछे पीछे नहीं जाते। ज्ञानी वक्त अपने ज्ञान के बल पर संसार में रहता है, व्यवहार चलाता है, सुख दुख कमाता है, सब काम उसको अपने ऊपर अपनी बुद्धि पर निर्भर रहकर करना पड़ता है, क्योंकि वो ज्ञानी हो गया। ज्ञानी होने से ये मतलब यह है कि ईश्वर से जोड़ उसका शीतल पड़ गया। भक्त का जोड़ शीतल नहीं होता, भक्त का जोड़ तो अटूट होता है, ज्ञानी का जोड़ अटूट नहीं होता। वो अपने ऊपर निर्भर करता है, अपने ज्ञान पर निर्भर करता है। He to cross the sea of life by self effort, उसको अपने स्वयं के प्रयास से संसार रूपी समुद्र को पार करना पड़ेगा। अपने स्वयं के प्रयास से करना पड़ेगा संसार समुद्र को। Whether he gets a raft or not, चाहे उसको नौका मिले या नहीं मिले, अब उसके सामने समुद्र है, चाहे कूदे चाहे बैठ जाए किनारे पर, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, पार करने की कोशिश करो। बुद्धि का प्रयोग करके इसलिए नाव बना ली लोगों ने। कहाँ भगवान पर निर्भर करते हैं, नाव बना ली, जहाज बना लिए, हजारों मील क्रॉस करते हैं। ये सब बुद्धि का खेल है। जैसे संकट आते हैं उनका मुकाबला करने के लिए बुद्धि का प्रयास होता है ज्ञानी लोग। और इतने ज्ञानी हो जाते हैं, वो कहते हैं फिर ईश्वर को मान्य नहीं करते, इतने ज्ञानी हो जाते हैं। फिर ज्ञान की पराकाष्ठा जहाँ होती है वह ईश्वर को अमान्य कर दिया जाता है। नहीं मानते ईश्वर को। साइंस के लोग प्राय करके पूरे ज्ञान यानी इंद्रिय ज्ञान पर निर्भर करते हैं। इंद्रिय और बुद्धि का ज्ञान
इस पर इतना अधिक निर्भर करते हैं, कहते हैं सारा सत्य इसी से निकलेगा। इसी पहले सत्य कहाँ से लाओगे, कसौटी क्या है सत्य की, वो पूछते हैं। कसौटी नहीं पता उनको, परमार्थ ज्ञान की कसौटी क्या है। कहते हैं कसौटी तो इंद्रिय और बुद्धि तो है, इसको तो पहले बात करते हैं, प्री सपोजिशन है। इस संसार में ज्ञान की कसौटी इंद्रिय और बुद्धि, जब इंद्रिय और बुद्धि की कसौटी है तो फिर संसार से अलावा और ज्ञान होगा क्या। और जो आप परमार्थ ज्ञान करते हो, ईश्वर का ज्ञान करते हो, बस वो तुम्हारी कल्पना है। ऐसा कह के छुट्टी बात है। कहते हैं कि ईश्वर नाम की चीज़ नहीं है। ईश्वर भी कहते भैया तो मैं जब नहीं हूँ तो तू काम कर अपना। इस संसार में लोग बाग अपना अपना काम करते हैं, बड़े बड़े विज्ञान बनाते हैं, और विज्ञान बना बना के विज्ञान का खेल चल रहा है। उसके अंदर लोग जितना अधिक बढ़ते जा रहे हैं उतना अधिक संकट भी आते जा रहे हैं। विज्ञान से संकट भी आते हैं और हमें पता नहीं होता है। मान लीजिए हम आकाश में उड़ान भर रहे हैं, ग्रह नक्षत्र में जाते हैं, वहाँ से कौन से तत्व बीमारी के हम पकड़ के ले आएंगे, हमको क्या पता है। नए नए रोग ही फैल गए, ये भी तो हो सकता है। तो हमारी सारी छलांग बुद्धि की ये अंधेरे में छलांग है, ज्ञान नहीं है। While he realizes that his efforts are of no avail in this stupendous task, he wishes he were a devotee, so that the whole responsibility of saving him falls on God. जब वह इस बात को अनुभव करता है कि इतने भयानक बड़े भारी काम को करने के लिए उसे साधन, उसके प्रयत्न पर्याप्त नहीं है। His efforts are of no avail. Of no avail यानी पर्याप्त नहीं है। एफर्ट उसके साधन, उसके प्रयत्न, जब उसके प्रयत्न पर्याप्त नहीं है, जब उसको ज्ञान होता है, लड़ते लड़ते होता ही है ज्ञान, तो आखिर ये भी होता ही है, असफल हो जाते हैं, थक जाते हैं। अब क्या करें, हमारा बहुत प्रयास कर लिया, तो जीव को थकान निराशा आती है। तो कहते हैं अगर कोई मुझसे बड़ा महान जिसकी होता, जिसकी मैं सहायता ले सकता और उस पर सारा भार अगर हो गया होता है, जैसे बच्चे को छोड़ के माँ बाप मर जाए, 8, 10, 15 साल का बच्चा हो, उसका पैसा नहीं हो, तो कहता है कि अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मेरे को जो मजदूरी क्यों करनी पड़ती, पत्थर क्यों तोड़ने पड़ते, सड़कों में मजदूरी क्यों करनी पड़ती, भीख क्यों मांगनी पड़ती अगर वो होते तो। इसी तरह से कोई एक बड़ी शक्ति होती तो संसार के जो संकट है वे सीमित सामर्थ्य से जिनको वश नहीं चलता, उसमें सहायता हो सकती थी, मिल सकती थी, तब वो भक्त बनता है। ऐसी ही निराशा की स्थिति में जब आदमी सारी कार्य क्षमता को असफल होता हुआ देखता है, तब किसी बड़ी शक्ति पर वो निर्भर होना चाहता है। वो उसकी अवस्था की, वो कौन सी अवस्था है, भक्ति की। तब भक्ति का उसका प्रारंभ होता है जीवन में। So that the whole responsibility of saving him falls on God, जिससे कि उसको बचाने की सारी जिम्मेदारी ईश्वर पर आ पड़े। The whole credit of visualizing Vishwarup, form of God, goes to Yashoda and not to Krishna. कहते हैं कि विश्वरूप जो देखा था उसका यश यशोदा को जाता है, उसका यश यशोदा को जाता है विश्वरूप को दर्शन का, कृष्ण को नहीं। कृष्ण ने क्या कहा है, दिव्यम ददामि ते चक्षु। मिश्रा जी ठीक विश्लेषण करके देखें तो बात सही कह रहे हैं गुरु, मैं तेरे को दिव्य चक्षु देखता हूँ। पश्चिमी योगम ऐश्वर्य, मेरा योग और ऐश्वर्य देख। तो योग ऐश्वर्य वर्तमान है, खाली दिव्य चक्षु दिए होगा। योग वो ऐश्वर्य का निर्माण नहीं किया उन्होंने। तो कोई भी भक्त उस स्थिति में जाएगा तो उसको दर्शन होगा विश्वरूप का। वो है, यथावत है, शाश्वत है। विश्वरूप का दर्शन कोई एक काल में होने वाला दर्शन नहीं है, शाश्वत है। जो भक्त उस स्थिति में पहुँचेगा सबको दर्शन नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं यशोदा को उसका श्रेय जाता है, ये कृष्ण को नहीं है। कृष्ण ने कोई दर्शन नहीं करवाया, कृष्ण ने केवल देखने की शक्ति दी। वो दर्शन, वो स्थिति तो है, ऑलरेडी है। जिसको भी शक्ति मिल जाएगी वो देख लेगा।
द होल क्रेडिट ऑफ विजुअलाइजिंग विश्वरूप को देखने का पूरा यश यशोदा को जाता है कि सबसे पहले उस विश्वरूप को यशोदा को भगवान ने दिखाया, तब तो उन्होंने गढ़ा हो गया। अब कैसे क्यों? पहले विश्वरूप सरस्वती को दिखाया, कैसे दिखाया? मुँह खोल के, मुख माही त्रिभुवन दिखलाया। तब भगवान का पता लगा ये ईश्वर की सत्ता है, ये कृष्ण नहीं है, ये इसमें भगवत्ता है। मुँह खोल के जो दिखाया, जाग मिट्टी खाइए कि नहीं बता, देख ले खोला संसार तो अंदर तो सारे वो 10,000 को खाए बैठे मिट्टी का। इसी कहते हैं कि विश्वरूप दर्शन का पहला जो वर्णन मिलता है यशोदा के केस में मिलता है। यशोदा को उसका यश जाता है, श्रेय जाता है, कृष्ण को नहीं। बिकॉज विश्वरूप इज नॉट समथिंग जिसको शो, तो विश्वरूप को ऐसी चीज नहीं है जिसको दिखाया है, ऐसी चीज नहीं है। उसकी सत्ता तो हमेशा से ही है। इट इज इटरनली डिस्प्लेड। ये तो शाश्वत रूप से दृश्य है, शाश्वत रूप से दिखाई पड़ने वाली चीज़ है, शाश्वत सत्ता है ये नहीं है कि अर्जुन ने कहा उसको दिखाया, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा देख, जैसे मैं आपसे बताऊँ, देखो मेरा सोना चांदी देखो भरा पड़ा है और एक पर्दा लगा हुआ है, और मैं कहूँ देखो मेरा सोना और चांदी कितना भरा पड़ा है, ये लो पर्दा हटा दो, देख लिया। तो ये क्रिएशन नहीं है, मैनिफेस्टेशन है, दिखाया है खाली। तो भगवान ने इस प्रकार से अपने विश्वरूप दर्शन के द्वारा अपनी असली सत्ता का दर्शन करवा दिया है, निर्मित ही नहीं की उसकी, वो तो है ही ऐसे। Whoever has eyes can see, जिसको भी वो दिव्य चक्षु हो गए सब देख लेंगे। God's form is not a tangible article to be handed over to another person. ईश्वर और रूप ऐसा कोई ठोस चीज़ नहीं है जो कि दूसरे को दे दिया, ऐसी चीज़ नहीं, टेंजिबल नहीं है। ये तो प्रत्येक को अपने अपने देखनी पड़ती है, प्रत्येक की अपनी अपनी योग्यता के अनुसार दर्शन होता है। अगर टेंजिबल चीज़ होती, जैसे पत्थर है, रत्न है, वो किसी एक को दिया, दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, वो एक ही रत्न है, दिया जा सकता है, लेकिन इसको नहीं दिया जा सकता। ये योग्यता पर निर्भर है। अंदर का उपादान तैयार है, नेत्र खुल सकते हैं, नेत्र देख सकते हैं, वो प्राप्त है नेत्र तो देख लेगा। वस्तु का निर्माण नहीं होगा, वस्तु तो अदृश्य है, नेत्र चाहिए उसके लिए। और यहाँ पर नेत्र के लिए नेत्र नहीं चाहिए, ये तो जैसे टेंजिबल है, इसको अंधा भी कोई हाथ में दे दो टटोल के देख लेगा, है टेंजिबल उसे कहते हैं, जो टच किया जा सके, इंद्रियों से देखा जा सके, तो टेंजिबल। ये ईश्वरीय सत्ता ये टेंजिबल चीज नहीं है, जो एक आदमी को दूसरे आदमी के द्वारा दी जा सके, ऐसी चीज नहीं है। अपनी अपनी जानना पड़ता है। गुरु देते हैं तो सबको एक साथ देते हैं, लेकिन सबको प्राप्ति अलग अलग होती है। अध्यापक जैसे कक्षा में कितने बच्चों की कक्षा हो एक साथ पढ़ाते हैं, ये सबको अलग अलग डिवीजन प्राप्त होते हैं, अलग अलग समझ में आता है। बुद्धि के प्रमाण के अनुसार सबको ग्रहण होता है। बुद्धि कम है तो कम ग्रहण होता है, बिल्कुल ही कम है तो ग्रहण होता ही नहीं, फेल होता है। बहुत तेज बुद्धि है तो ये टॉप करता है। बुद्धि का स्तर कितना है उतना उतना प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से जिसको जिसको ये नेत्र उपलब्ध है, जिसमें सतोगुण की तीव्रता है, जिसके कर्म पूर्व जन्मों के ऐसे हैं कि वे नेत्र खुल सकता है, दिख सकता है, तो उसको अच्छी दिखाई पड़ती है। बाकी जो बाकी आँख खोल के हमें दिखाई नहीं पड़ा। जब भगवान ने कहा पश्चिम योग में ईश्वर दिव्यम ददामि ते चक्षु, तो अर्जुन नहीं देख पाया, और भी तो बहुत थे, किसी को नहीं दिखा। तो जिसको दर्शन है उसी का दर्शन है, और किसी का नहीं है। आप भी देखते हैं, अनुभव में जो अच्छी ये दिखती है, हर एक को अपनी अपनी दिखती है। एक एक चीज़ दूसरे को प्रवेश नहीं करती, एक को आपका रूप दिखाती है, इसको भी दिखिए उसको भी, ऐसा नहीं, अपना अपना दिखता है। और अपने अपने मानसिक
उपादान में जो है आपका उसके अनुसार दिखता है, कितनी योग्यता है ग्रहण करने की, उसके अनुसार दिखता है। One has to achieve it by becoming a fit receptacle of God's grace. इसे लेने के लिए प्रत्येक को ईश्वर कृपा का अधिकारी बनना चाहिए, रिसेप्टिकल बनना चाहिए, उसको ग्रहण करने वाला, ईश्वर की कृपा को ग्रहण करने वाला पात्र बनना चाहिए। इसलिए आकांक्षा नहीं, तीव्र इच्छा नहीं साहब मिलना चाहिए उसको, ऐसा नहीं क्या मिलेगा ऐसा नहीं। ईश्वर के प्रति भाव का समर्पण, आप जो दिखाएंगे वो ठीक है। ईश्वर के प्रति पूरी तरह उन्मुख, किसी तरह की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, लौकिक इच्छा नहीं होनी चाहिए, अलौकिक इच्छा है। पूर्ण शांत चित्त से ईश्वर की ओर देखो। ईश्वर उस स्थिति में जो डालेंगे आप में, जो अनुभव आएगा वही आपके लिए ठीक होगा, वही आएगा जो ईश्वर देंगे। ईश्वर क्या अनुभव अपने प्रयत्नों पर निर्भर नहीं है। आयात है कि आज जो अनुभव हुआ कल हो जाए जरूरी नहीं है, ये सब ईश्वर की इच्छा पर निर्भर होता है। तो हमारा क्या काम है, क्या हमें इसी को अच्छी प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वर की कृपा का उचित उपयुक्त पात्र बनना चाहिए। The spiritual teacher provides ladder to reach the Godhead. गुरु तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए आपको सीढ़ी पकड़ा देते हैं, चढ़ भैया सीढ़ी पर। अच्छा मतलब लंगड़ा हूँ तो बैठा रहनी चाहिए, साहब मैं तो चढ़ ही नहीं सकता, मेरे हाथ पकड़ भी नहीं आते तो बैठा रहनी चाहिए। आपके पास यदि चढ़ने के लिए सामर्थ नहीं है तो आप बैठे रहो नहीं चाहिए। आपको बता देते ये सीढ़ी है जा, उसके लिए चढ़ने की योग्यता आप में होनी चाहिए। योग्यता मतलब क्या है, आप में चारित अवस्था होनी चाहिए, आपके विरक्ति की अवस्था होनी चाहिए, आप में ईश्वर प्राप्ति की तीव्र इच्छा होनी चाहिए, गुरु संप्रदाय के लिए निष्ठा होनी चाहिए, हमारे संत पुरुषों ने जो वचन कहे उनके लिए पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। ये सब आपकी शक्ति है, इनमें यदि निष्ठा है इसका मतलब आप में शक्ति है, ये कसौटी है शक्ति। इनके प्रति पूर्ण निष्ठा है तो आप में शक्ति है, आप पात्र हैं। और इनमें संदेह है इसका मतलब आप अपात्र है, क्योंकि जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं उसी के प्रति संदेह कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। आप अपनी अपात्रता सिद्ध करते हैं इसे। The aspirant himself has to climb it rung by rung. वो साधक को एक एक सीढ़ी करके स्वयं चढ़ना पड़ता है। गुरु कहते हैं ये सीढ़ी है, साधक को एक एक सीढ़ी पर चढ़ना पड़ता है, और इसमें प्रत्येक सीढ़ी पर चढ़ना बहुत मुश्किल काम है। भौतिक सीढ़ियों तो चढ़ जाते हैं, ये सीढ़ी अंदर की सीढ़ी बड़ी बारीक सीढ़ी है, इसमें चढ़ने उतरने का हम अनुमान नहीं लगा सकते कि हम चढ़े कुछ नहीं लगता। अनुभव से आपको नहीं पता लगता। कई बार आपके अनुभव साधारण से दिखते हैं ये बड़े अच्छे अनुभव होते हैं, कई बार आपको बहुत बढ़िया अनुभव दिखते हैं लेकिन अल्प कोटि अनुभव होते हैं। तो आप स्वयं इसका आकलन नहीं कर सकते कि आप ऊंचे गए अथवा नीचे उतरे। God devotee in the name of God constitute a veritable confluence. ईश्वर, भक्त और नाम, ये तीनों मिलकर के एक त्रिवेणी संगम बनता है, कॉन्फ्लुएंस संगम। तीनों त्रिवेणी संगम है, तीनों एक साथ मिल जाते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, सद्गु सरस्वती तीनों मिलकर त्रिवेणी संगम बनता है। ऐसे भक्त, ईश्वर और नाम तीनों एक में एकजुट हो जाते हैं। ये त्रिवेणी संगम है। ये त्रिवेणी संगम अंदर निर्माण होता है। As in the traditional त्रिवेणी संगम, where Ganga, Yamuna and the are manifest, हमारे सरस्वती में चिन्ह, जहाँ से हम लोक व्यवहार में जो त्रिवेणी संगम देखते हैं
इसमें गंगा और यमुना तो मैनिफेस्ट है, प्रकट है, और सरस्वती ये छुपी रहती है छद में। तो इसी प्रकार से यहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है। क्या कहते हैं नौ, पहले देखो पहला त्रिवेणी संगम को पहला अंग कौन सा है? नॉर्मली द डिवोटी एट द नेम ऑफ गॉड आर मैनिफेस्ट। नॉर्मली पढ़ाया करके साधारण दिया भक्त और ईश्वर का नाम ये तो प्रकट रहते हैं। नाम मिला, भक्त है, नाम है, दो तो प्रकट है। आप जानते हैं मेरे नाम मिला और मैं हूँ, ईश्वर छुपा हुआ है अभी। गॉड इज अनमैनिफेस्ट, रिमेन्स हिडन, ये छुपा हुआ रहता है। नाम और भक्त दो हैं। आगे एट ए हायर स्टेज डिवोटी इन गॉड और मैनिफेस्ट, ईश्वर भक्त दो रहते हैं। ईश्वर है, दर्शन हो रहा है, नाम की याद नहीं रहती, नाम गुप्त हो जाता है, चलता है, लेकिन ये इतना गुप्त होता है कि आपको आवाज़ नहीं आता। तो द डिवोटी इन गॉड आर मैनिफेस्ट व्हाइल द नेम बिकम्स अनमैनिफेस्ट। नाम स्वयं अप्रकट हो जाता है, छद्म गुप्त हो जाता है। बहता तो है लेकिन ये इसका रूप प्रकट नहीं होता, दो ही रह जाते हैं। ये भक्त रहता है, दर्शन होता है। नाम दर्शन में ऐसा आनंद होती है, नाम विस्मृत होता है। लेकिन विस्मृत होता है, बुद्धि को नहीं मालूम पड़ता, लेकिन उसकी सत्ता रहती है नाम की। थर्ड, एट द नेक्स्ट स्टेज नेम ऑफ गॉड एंड द फॉर्म ऑफ गॉड रिमेन मैनिफेस्ट। अगली स्टेज है इसमें ईश्वर का नाम और ईश्वर का रूप दो तो प्रकट रहते हैं। नाम आपसे अलग होके, ईश्वर का रूप अलग होके आपको दिखाई पड़ते हैं। नेम ऑफ गॉड एंड द फॉर्म ऑफ गॉड रिमेन मैनिफेस्ट, ये तो दोनों प्रकट रहते हैं। While the devotee goes into oblivion, तब devotee अदृश्य हो जाता है, देहभान भूल जाता है, अपना ज्ञान ही नहीं होता, वो अदृश्य हो जाता है। थर्ड स्टेज में वो अदृश्य हो जाता है, नाम रूप हो जाता है। Goes into oblivion, इन्हें अदृश्य हो जाता है। Even if a saint departs from the world, ऐसे होता है यदि संत संसार से चला जाए, मुक्ति हो जाए, शरीर छूट जाए। The form of God he is visualized is abiding, तो ईश्वर का रूप उसने देखा है, वो निरंतर रहता है। अबाइडिंग निरंतर रहना, वो निरंतर रहता है, ईश्वर का रूप निरंतर रहता है। Even if a saint departs, यदि संत शरीर भी छोड़ दे, ईश्वर संसार से चला भी जाए, तो भी क्या बच रहता है? शरीर गया, वो तो अदृश्य पहले हो गया था, तो क्या बच गए? दो, नाम रूप दो बच गए। तो फॉर्म ऑफ गॉड ही विजुअलाइज इज अबाइडिंग, नाम जो रूप जो उन्होंने देखा है वो शरीर छूटने के बाद भी शाश्वत रहता है, वो नहीं जाता। शाश्वत है इसलिए जब आप उपासना करते, भक्ति करते हैं तो शाश्वत है, इसलिए आपको सहायता दे देते हैं, वो जाता नहीं है। गुरु का रूप जैसे गुरुदेव को कोई याद करते हैं तो उनका रूप थोड़ी है, उन्होंने जिस रूप का दर्शन किया वो स्वयं आत्मरूप हो गए थे, तो वो तो शाश्वत है। गुरु कभी मरता नहीं, ये मतलब है। मरता गुरु और रोता चेला, ऐसे कहते हैं, ये सब है बबेला, ऐसा नहीं हो सकता। गुरु मरता नहीं है तो शिष्य रोता भी नहीं है। फिर वो देखता है मेरे गुरु मुक्त होकर के अमर हुए, रोने क्या जरूरत है, शरीर छोड़ना ही है। लेकिन उनके जो रूप है, जो शाश्वत रूप का अनुभव किया है, वो रूप तो शाश्वत है, इसलिए आप उपासना करो तो आपको सहायता मिलेगी उससे। शरीर में बैठे हुए हैं ऐसे जरूरी थोड़ी है। तो रियलाइज रूप गुरुदेव आत्म रूप होता है या क्या होता है? और क्या होगा? और क्या होगा? जो रूप रियलाइज करते हैं शरीर छोड़ने के बाद, वो आत्म रूप होता है या क्या होता है? और क्या होगा इसके अलावा? इसके अलावा और क्या होगा? भौतिक रूप कभी शाश्वत होता है क्या?
आकार वही हो सकता है, लेकिन तात्विक रूप से वो आत्मा है, आकार से कोई फर्क नहीं पड़ता, आकार वो होगा। ये आकार के अंदर रूप चैतन्य है, चैतन्य आकार है वो। अभी तो शरीर का आकार है, लेकिन देह छोड़ने के बाद वो ऐसा कैसा रूप बाहर निकलेगा, तो आत्मा का आकार है। आकार तो शरीर का यही है, लेकिन तत्व उसमें वो चैतन्य है। अभी इसमें तत्व पंच तत्व भरे पड़े, इससे अलग हो जाएगा वो। कण कण में वो चैतन्य भरा पड़ा, निकल के और आकार वही बना होगा, तो भी चैतन्य होगा। ये विजुअलाइज अबाइडिंग, दिस इज व्हाट महाराज यूज्ड टू से। ये बात महाराज भी कहा करते थे कि वो शाश्वत होता है। इन ऑल दी थ्री वेज देयर इज ए कॉन्फिडेंस ऑफ गॉड डिवोटेड इन द नेम। इस प्रकार से तीनों ही के अंदर एक संगम होता है, काय का, ईश्वर का, भक्ति का, नाम का, तीनों ही तरह से संगम है। शरीर छोड़ दिया, आकार रह गया उसका, तो आकार, नाम और रूप, रूप के अंदर उसका आकार मौजूद है। शरीर जड़ से शरीर छूट गया, ये आकार तो उसका है, रूप में रह गया। Name the devotee attains to Godhead. When the devotee attains to Godhead, जब भक्त ईश्वर दशा को प्राप्त कर लेता है, what remains is God and His name. तो क्या बचता है? ईश्वर का नाम और ईश्वर का रूप दो बच जाते हैं। तो जो आत्मरूप है वो ईश्वर का रूप है, वो ईश्वर का रूप, वही आपके अंदर में घुसा हुआ बैठा है। नाम की तरह प्रकट होकर बाहर आ जाता है, तो वो ईश्वर का दर्शन है। What remains is God and His name. दो बच जाएंगे उससे। तो जो रूप बचेगा, रूप के अंदर आपको वाला आकार वो ग्रहण करके आपके सामने प्रकट होगा। फिर शरीर छूटेगा और ये दो बच जाएंगे। इसलिए हम गुरुदेव की उपासना करेंगे तो गुरुदेव इसी रूप में हम उपासना करेंगे जैसे भौतिक रूप में थे, और कोई रूप नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने आत्मरूप प्राप्त करके इसी रूप में ग्रहण किया। सब संतों के पास इस तरह से अपने अपने रूप में ही होती है, क्योंकि आत्मरूप उसी आकार का बना। दिस द हाईएस्ट स्टेट, ये सर्वोच्च अवस्था है कि नाम और रूप दोनों अलग हो जाए, शरीर अलग हो जाए। As the saint has realized the lustrous form of God within, जैसे एक संतों ने अपने अंदर प्रकाश में स्वरूप देखा ईश्वर का, लश्कर प्रकाश में और रूप, उसका अनुभव किया, विदिन दस बिकम होली, और इस प्रकाश में पवित्र हो गए। अभी तो पंच तत्व थे वो चढ़ते हैं, पंच तत्वों का की चढ़ता है शरीर, करदम तो कीचड़ ही होते हैं। ये कीचड़ से बाहर निकले हैं और अब वो कोई चीज़ पंच तत्वों की उसको स्पर्श ही नहीं करता, वो गंदा हो नहीं सकता। आकाश गंदा करने की कोशिश करो, दूर उछालो आकाश, तो आपके सिर पर पड़ेगी, 10 मिनट में आकाश वैसे साफ हो जाएगा। आप गंदा नहीं कर सकते आकाश को, इतनी आंधी उठती है और आकाश में छा जाती है, लेकिन बारिश के बाद वो सब साफ, अथवा वैसे भी सारे धूल कर नीचे आ पड़ते हैं, वो सब आकाश गंदगी की स्वीकार ही नहीं करता, फेंक देता है। इस वजह से परमात्मा भी किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करता। ये पंच तत्व छूट जाएंगे, नाम रूप निकल के बाहर हो जाएंगे, शाश्वत रूप उनका होगा। तो आप उसी रूप नाम से याद करो, वही रूप प्रकट हो जाएगा। They are able to impart holiness to river, क्योंकि वो पवित्र हो जाते हैं, आत्मरूप बन जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। इसलिए वो जहाँ पर भी तपस्या करते होते हैं, वो नदियाँ हों, उनको वे अपनी पवित्रता प्रदान करते हैं। वहाँ उन्होंने भजन किया है नदियों किनारे, संतों ने बहुत भजन किया है गंगा किनारे,
इसलिए गंगा पवित्र कहलाती है। उससे पवित्रता गंगा को आई है। गंगा स्वयं पवित्र माने उसका कोई कारण नहीं है। संतों ने बहुत अधिक मात्रा में इस नदी के किनारे तपस्या की है। नर्मदा है, गंगा है, यदि दक्षिण की गंगा नर्मदा कहलाती है और ये अपने गंगा उत्तर में ये गंगा कहलाती है। गंगा यमुना एंड गोदावरी, when they take bath in their river, in their water, this is view of एकनाथ। एकनाथ महाराज कहते हैं कि जब उन नदियों में साधक लोग स्नान करते हैं तो उनको भी पवित्रता मिलती है। एकनाथ महाराज का ये वचन है। उन्होंने कहा ये बात कि इन संतों के कारण ही ये सब स्थान पवित्र बने हैं, अपने आप में पवित्र नहीं, ये चीज़ नहीं है। आइडेंटिटी बिटवीन गॉड डिवोटी इज इम्पॉर्टेंट। मुख्य बात यह है कि ईश्वर और परमात्मा के बीच में तादाद होना चाहिए। आप अपने भौतिक शरीर से परिचित नहीं होंगे, आत्म रूप से परिचित हूँ, आत्म रूप भी बन जाए। आपका शरीर, मैं शरीर हूँ, ज्ञान नहीं होके मैं आत्म रूप हूँ, या आपको स्पष्ट अनुभव हो जाए। एंड Shankar's idea of Sayoj emergence and Ramanuja's idea of Sarupta, becoming like God, are based upon the non-difference or difference between the self and God. शंकराचार्य का मुख्य सिद्धांत कहता है सायुज्यता, अतः एक हो जाना। जीव और ईश्वर में कोई अंतर नहीं रहता। जीवो ब्रह्म ही ना पर है। जीव और ब्रह्म दोनों अलग अलग नहीं होते हैं। तो ये है पूर्ण सायुज्यता। लेकिन रामानुज कहते हैं कि नहीं, स्वरूप एक होता है। सायुज्यता ना इमरजेंस मिल जाना। और रामानुज का स्वरूप का क्या कहते हैं कि मुक्ति की अवस्था में आप स्वरूपता प्राप्त करते हैं, तो उनका जैसा रूप है वैसे आपका रूप हो जाता है। तो वो लक्ष्मी और नारायण को मानते हैं तो आपको नारायण का रूप बन जाता है। वैकुंठ में चले जाते हैं, नारायण की तरह रहते हैं। ये पृथ्वी पर रहने वाले सारे मनुष्य ही है। राजा भी मनुष्य तो यहाँ और प्रजा भी मनुष्य। इस प्रकार से वह नारायण रूप में, नारायण भी मनुष्य है। वहाँ जितने मोक्ष प्राप्त करके भक्त लोग जाते हैं वो भी नारायण के रूप में ही रहते हैं। ऐसा उनका मानना है। वैकुंठ में जाओ तब ना, अपने तो मुक्ति गीता के अनुसार यही उतर जतसर्गो ये शाम सामने स्थित, मैंने इधर यही मुक्ति मिलती है भाई, ये कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने बादरायण सूत्रों में भी लिखा है कि मुक्त पुरुष इसी स्थान पर मुक्त होता है। रामदास महाराज कहते हैं मुक्त पुरुष किसी देश काल में जाता नहीं, कहीं नहीं जाता, यही यथास्थान जहाँ भी मुक्त होता है। शरीर चाहे कहीं गिर पड़े वो मुक्त हो जाता है। ये लोग कहते हैं बेचारी क्या मौत हुई, इतना अच्छा भजन करता देव गली में पड़ा है। तो ये कहना गलत है, सोचना गलत है, मूर्खों में चिंतन है। उसको क्या लेन देना, शरीर से कहीं पढ़ो। जो चीज़ आपके खाने से बेकार गई है, सड़ गई, उसको फेंक दिया आपने। तो जो शरीर आप काम ले चुके हैं, अब जाने गई है गया, उससे आपको क्या लेन देना है। हाथ वाला हो गया उससे। आप देख सकते हैं, पड़ा है, मैं इसमें रहता था पहले, ये मेरा घर है, मेरे में रहता था, अब बेकार हो गया, वृद्धावस्था हो गई, जड़ हो गया, बेकार हो गया, कुत्ते खा रहे हैं तो खा रहे तो। लोग कहते हैं कि ये तो दुरावस्था हो गई इसकी, इसको पुण्य क्षेत्र में मरना चाहिए था, काशी में मरता, गंगा के पास मरता तो बड़ा पुण्यवान कहलाता। ये अल्पज्ञों के विचार हैं, ऐसे विचारों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। संसार में अल्पज्ञ लोगों के विचार बहुत प्रचलित हैं, तरह तरह की बातें वो बताते हैं। यदि आप उनको मानो, ज्ञानी की बात उनसे सम्मत नहीं होती। ज्ञानी की बात अपनी अलग होती है। शरीर से कोई महत्व नहीं, कहीं पढ़ो, ये काम में ले लिया, परमात्मा की प्राप्ति हो गई, आपका लक्ष्य प्राप्त हो गया, फिर ठीक। आप उसे क्या आ सकती है कि कुत्ता नहीं खाए उसको, क्या कर मतलब। जब आपने शरीर छोड़ दिया तो कुछ कोई खाओ। और पारसी लोग तो खिलाते ही, ये बहुत ऊँची टावर होती है, उसके ऊपर डाल देते हैं हम, चील और कौवे और गर्द सब आकर खाते हैं।
उसको शुभ मानते हैं कि किसी के अंत में शरीर काम है, ये धारणा अपने उसको जला देते हैं। तो इस अंग को तमाम को जलाना जरूरी है। तो ये जीव का अधिवास होता है और जब तक ये चलता नहीं तब जीव का इसमें आकर्षण रहता है। तो उस आकर्षण के उस काल में यदि कोई जीव को पकड़ ले मंत्र की सहायता से तो उसको वो काम में ले सकता है, भूत प्रेत की तरह से। अधिकतर आपको भूत प्रेत मिलते हैं, इसलिए मिलते हैं कि लोग बाग इसको सिर को जलाते नहीं हैं, काटते हैं। तो वो तमाम फातिहा पढ़ के जगा जो पता है क्या करते हैं, वो मजाक में बैठ जाते हैं मुसलमान लोग और प्रेत को जगा लेते हैं। उस प्रेत से बहुतों को कष्ट देने का काम करते हैं लोग, बहुतों को कष्ट देते हैं, लगा देते हैं प्रेत पीछे, पता नहीं कहाँ से आया। कोई इलाज करने वाला जाता है 2-4 महीने के लिए, उसको प्रेत को रोक लिया तो मंत्र सिद्धि होती है, रोक लिया, इलाज हो गया। फिर दोबारा लगा दिया, फिर अरे भाई फिर आ गया होगा, किसी और ने लगा दिया होगा। ऐसा अंधा खेल है जिसमें पैसे लूटते हैं लोगों से, अज्ञानियों को ये मूर्ख बनाते हैं। तो रामानुज तो मानते हैं स्वरूपता और शंकराचार्य मानते हैं सायुज्य। तो हमें स्वरूपता को तो मानने के लिए वैकुंठ में जाना पड़ेगा। ये सायुज्य प्राप्त करने के लिए यहीं के यहीं आपको मुक्ति मिलेगी। तो गुरुदेव इसी सिद्धांत को मानने वाले हैं। भक्ति करके आप नारायण से एक होके तादात्म्य करके नारायण की अवस्था प्राप्त करके वैकुंठ में जाओ। हम कहते हैं हम किसी की उपासना नहीं करते, हम तो नाम की उपासना करते हैं और हमें अपना आत्मरूप प्राप्त हो जाता है, वो शाश्वत है। तो हम नारायण के यहाँ जा करके और नारायण के गले में घूमें, उसकी बजाय हमें अपने आत्मरूप को, चैतन्य रूप को प्राप्त करके मुक्त होना ज़्यादा अच्छा है। Different concepts of mukti or liberation have come down from ages. अनेक प्रकार के मुक्ति संबंधी विचार हम तक आ गए हैं, युगों युगों से मुक्ति संबंधी विचार हमारे तक आगे पहुँचे। According to Gyaneshwar, the moon on the 14th day of the bright half of the month is just short of the size of the full moon day. ज्ञानेश्वर महाराज के कथनानुसार जिस प्रकार के 14वीं का चांद होता है, जब पूर्णिमा की रात आने को होती है, ब्राइट हाफ होता है पूर्णिमा की रात, 14वीं का चांद दिखाई पड़ता है, पूर्णिमा से थोड़ा सा ही कम होता है। इसी प्रकार से उसी प्रकार का डिफरेंस है ईश्वर में और ईश्वरज्ञ में। जो ईश्वरज्ञ है वो तो 14वीं के चांद की तरह से थोड़ा सा पूर्णिमा का, शरीर छोटा पूर्णिमा का चांद बना। शरीर छूटते जब तक शरीर है तब तक शरीर की कुछ न कुछ उपाधि रहेगी, सीमित रहेगा। ये फुटबॉल में हवा भरी है तो इतनी कंप्रेस्ड है, भरी हुई है, लेकिन अगर उसको खोल दो तो सारे कमरे फैल जाएंगे, मुक्त हो जाएगी। फिर फुटबॉल का बंधन नहीं है, उसको किसी भी तरह का बंधन नहीं। अभी वो चैतन्य शरीर में बैठा हुआ है तो शरीर की जड़ता का कोई असर पड़ता है, उसके नियम थोड़े बहुत मान्य करने पड़ते हैं। जैसे भूख लगी है, खा भी लेगा, कोई बात करने आया बात भी कर लेगा। वो ये नहीं कि मैं मुक्त में किसी बात नहीं करता, ये कोई बात ही नहीं, तो बात तो करेगा। जंगल में एकांत में भी बैठ जाएगा, मान लो भोजन पानी चाहिए, या कोई ऐसे सिद्धि प्राप्त कर ले, भोजन पानी नहीं मिले, ऐसे भी सिद्धि प्राप्त कर ले तो वे कुछ काल के लिए। और जड़ी बूटी ऐसी होती है मुंह में रख लो तो 6 महीने देगा, वो भूख प्यास नहीं लगेगी। 6 महीने बाद तो शरीर का नियम कुछ न कुछ आत्मा पर लागू होता है। उस सीमाओं में आत्मज्ञान को रहना पड़ता है। जैसे प्रकाश के गोले में, लेंटर में, बल्ब में
प्रकाश छितर करके चला जाता है सब जगह पर। नहीं फिर भी गोला है जो है ना, वो कुछ सीमा तो करता है, प्रकाश की सीमा है। अगर गोला बड़ा लगा दो तो बड़ा हो जाएगा प्रकाश। इस प्रकार से शरीर के गोले लगे हुए हैं आत्मा के ऊपर, उतना उतना ही प्रकाश होता है। अथवा पूरी तरह सतोगुणी भी शरीर अगर हो जाए तो भी कुछ तो सीमा जरूर रहती है। इंद्रियों की आवश्यकता है, कुछ न कुछ रहती है। परिवारजनों की कुछ न कुछ बंधन संबंधी, व्यवहार संबंधी कुछ न कुछ आवश्यकता रहती है। ये तो भी है, नगर नहीं सको असर नहीं पड़ता, आत्मज्ञान पर असर नहीं पड़ता। लेकिन जितना आत्मज्ञान शरीर छोड़ने के बाद में मुक्त हो जाएगा, वो वैसा अनुभव अभी नहीं होगा। इतना अंतर है छोटा, 14 डे और 15 डे, 14वीं का चांद और पूर्णिमा का चांद, इतना अंतर है। Google pronounce a judgment on such a matter without experiencing it. तो इसमें क्या अंतर होता है, क्या होता है? गुरुदेव कहते हैं इस विषय में जब तक किसी को पूर्ण अनुभव नहीं हो तो कौन इस विषय में पूर्ण निर्णय दे सकता है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते कुछ अंतर रहता है। अब क्या अंतर रहता है? इस विषय में निर्णय देने के लिए भी पूर्ण आत्मविद्ता होना चाहिए, तभी। बस आगे कल 39 पेज कल करें।